हेलो दोस्तों, बैंकर गुरुजी चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है साइबर फ्रॉड और इससे बचाव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइबर फ्रॉड होता क्या है। साइबर फ्रॉड एक्चुअली ऑनलाइन फ्रॉड होता है जिसमें आपके सामने कभी भी जो फ्रॉडस्टर होता है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है। वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। तो जैसा कि मैंने बताया साइबर फ्रॉड जो है वो इंटरनेट या डिजिटल टूल्स के थ्रू होने वाला फ्रॉड है। इसमें जो फ्रॉडस्टर होता है वो कस्टमर को ऑनलाइन चीट करता है और मनी जो है वो विदाउट फिजिकल प्रेजेंस जो है वो चोरी किया जाता है। अब देखते हैं कि साइबर फ्रॉड इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो साइबर फ्रॉड इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अपने देश में मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बशर्ते कि लोगों के पास जो है अवेयरनेस नहीं है उतना फाइनेंशियल नॉलेज को लेके, उनको टेक्नोलॉजी का उतना नॉलेज नहीं है, बट बेसिक समझकर वो यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्रॉडस्टर के पास इजी टारगेट्स होते हैं। फ्रॉडस्टर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, फ्रॉडस्टर जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पढ़े लिखे लोग भी फ्रॉड के शिकार होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल कम पढ़े लिखे लोग ही इसके शिकार होते हैं। तो ऐसा कहना कि कम पढ़े लिखे लोग इसके शिकार होते हैं ये गलत होगा। लेकिन हाँ, कम पढ़े लिखे लोग ज़रूर इसके स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड के कॉमन टाइप्स क्या हैं? तो साइबर फ्रॉड के कॉमन टाइप्स हैं फिशिंग कॉल्स या फेक मैसेजेज। अब देखिए ये फिशिंग क्या होता है। फिशिंग का मतलब होता है कि आपको धोखे में रखकर किसी काम को सही दिखाकर गलत करना। अब जैसे आपको वो बोल सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है, आप इस लिंक को क्लिक कीजिए और इसको चालू कीजिए। उसी तरह वो आपको बोल सकते हैं फ़ोन करके कि केवाईसी अपडेट करवाइए वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। वो आपको बोल सकते हैं कि आपका लॉटरी निकला है, आपको कैशबैक मिला है, इस लिंक को क्लिक कीजिए या ये ओटीपी गया है ओटीपी दीजिए। तो इस तरह से जो भी होता है। फिर है कि आपको बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अनपेड है आपका, पे इमीडिएटली, ऐसा मैसेज आपको आ सकता है लिंक के साथ पे करने के लिए, और वो पे का लिंक जो है वो गलत होगा। तो इस तरह से आपको साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया जा सकता है। इसके अलावा है यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड, कि आपको यूपीआई कलेक्ट का रिक्वेस्ट भेज के और वो बोले कि आपको पैसे जो है वो गए हैं यूपीआई लिंक का, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। इंस्टेड वो यूपीआई पे का नहीं है, यूपीआई कलेक्ट का रिक्वेस्ट है, इसलिए आपके खाते से उतना रुपए दूसरे खाते में चला जाएगा। जैसे कि 10,000 का है तो 10,000 चला जाएगा, 5,000 है तो 5,000 चला जाएगा। उसके अलावा है ओटीपी और केवाईसी स्कैम। आपसे जो है फ़ोन करके केवाईसी के नाम पे ओटीपी या किसी और भी लालच देकर ओटीपी लिया जाता है, तो इस तरह का भी आपके साथ होता है। फिर है कि आपको लोन का झांसा दिया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स दिए जा सकते हैं। ये सब जो है फेक होते हैं। देखिए फ्रॉडस्टर ट्रैप करता कैसे है। वो आपको फेक कॉल करता है, आपके साथ जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग करता है और तब आपसे ओटीपी लेता है और फिर आपके पैसे गायब होते हैं। इसमें जो सबसे मेन है वो है ट्रस्ट बिल्डिंग। वो आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करता है, आपको उसके द्वारा बताया गया सभी चीज़ जो है वो सही लगता है और फिर आप उनके झांसे में आ जाते हैं। अगला है वार्निंग साइंस ऑफ साइबर फ्रॉड। अब साइबर फ्रॉड के वार्निंग साइंस क्या हैं? देखिए आप जब भी अर्जेंट कॉल्स डिमांडिंग एक्शन, मतलब जब भी आपसे कोई ऐसा कॉल है जो आपको अर्जेंसी क्रिएट करता है कि अभी नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, अर्जेंसी क्रिएट करने वाला काम, वो आपको एक साइन देता है कि इसमें कुछ तो गलत है। उसी तरह है कि जो आपसे रिक्वेस्ट करता है ओटीपी या पिन का, तो ये आपको साइन होना चाहिए कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बैंक तो आपसे ओटीपी और पिन मांगता नहीं है। फिर अननोन लिंक्स है, एपीके फाइल्स आ रहा है आपके पास, तो ये सब जो है साइंस हैं
कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। और फिर आपको वो ऐसा ऑफर कोई दे जो आपको लगे कि हाँ ये तो सही ही है, मतलब आपको फील हो कि ये सही है, तो ये सब आपके साइबर फ्रॉड के कारण हो सकते हैं। आपको मतलब समझ जाना चाहिए कुछ गलत होने वाला है। अब है कि आप कैसे प्रिवेंट करेंगे साइबर फ्रॉड को। मान लीजिए साइबर फ्रॉड से बचना कैसे है, तो कभी भी अपना ओटीपी पिन या सीवीवी नंबर जो कार्ड के पीछे होता है, एटीएम कार्ड के, वो किसी को मत शेयर कीजिए। किसी भी अननोन लिंक्स पे क्लिक मत कीजिए। जब भी बैंक से कॉल आता है तो उसको वेरीफाई कीजिए कि सही है कि नहीं। आप देखिए किसी भी बैंक का जो ऐप है, उसका जो ऑफिशियल ऐप है उसी को आप केवल डाउनलोड कीजिए। जैसे इन केस ऑफ एसबीआई ये योनो है, पीएनबी के केस में ये पीएनबी वन है, बाकी लोगों का भी इसी तरह अपना अपना ऐप होता है। अब ये जो एक है कि आप वेरीफाई कॉल कैसे करेंगे बैंक से है कि नहीं, तो अभी जो अपना ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि अब जब कभी भी आपको किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब कॉल करेगी, तो उसका जो स्टार्टिंग नंबर होगा जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा वो 160 से होगा। नॉर्मली इसको 1600 लोग बोल देते हैं, लेकिन ये 160 के सीरीज में होगा। तभी वो किसी भी ऑफिशियल बैंक या रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होगा। अदरवाइज किसी भी नंबर से आता है तो आप समझ जाइए कि ये इग्नोर करने लायक कॉल्स है, इसको आप एंटरटेन नहीं करेंगे। 160 सीरीज ये लेटेस्ट है, ये आपको याद रखना है कि ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पूरे इंडिया के लिए दिया गया है। उसके बाद है कि बैंक जब भी आपको कॉल करता है केवाईसी के लिए या किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी भी माध्यम से अगर आप रिसीव करते हैं केवाईसी का कॉल या एटीएम ब्लॉक का कॉल, तो आपके पास एक सीधा सा जवाब होना चाहिए, ओके आई विल विजिट द ब्रांच वेन एवर आई गॉट द टाइम। क्योंकि कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो उस दिन नहीं होगा तो कुछ हो जाएगा। केवाईसी है, अगर उस दिन नहीं होगा तो कोई नहीं, नेक्स्ट डे हो जाएगा। उसी तरह एटीएम है, अगर उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो आप कभी भी कुछ होता है तो बोलिए हम बैंक में विजिट कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर है कि किसी के भी फ़ोन कॉल पे कोई काम शुरू करना। ठीक है। अब थोड़ी देर मान लेते हैं कि फ्रॉड किसी के साथ हो गया है, तो क्या करना है। तो आपको इमीडिएटली अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है जिस ब्रांच से आपका है। ये ऑनलाइन भी हो सकता है और फिजिकल मोड में जाकर भी हो सकता है। उसके बाद एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, ये आपके फ़ोन में आप ज़रूर सेव रखें, 1930। आपको जब भी कभी ऐसा कुछ होता है या संदेह भी होता है तो आप 1930 पे अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप cybercrime.gov.in गवर्नमेंट का साइट है साइबर क्राइम का, इस पे जाके आप पोर्टल पे कर सकते हैं। और अगर कभी हो ही गया है तो फिर आप अपना अकाउंट इमीडिएटली बंद, रोक लगवा दें उस पे। और कार्ड जो है एटीएम कार्ड हो या ऑनलाइन बैंकिंग हो, इसको आप ब्लॉक करवा दें। ब्लॉकिंग जो है वो दो तरह से है, टेम्पररी है और परमानेंट है। आपको जो उचित लगे उस समय कर लीजिए। ठीक है। आप कभी भी अगर बैंक में विजिट करते हैं, देखिए हम लोगों के पास एज अ बैंकर अभी कभी भी अगर कोई कस्टमर आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि उसको हम लोगों को काम करना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्रीव्ड होता है। दूसरा होता है कि उसके प्रॉब्लम को समझकर हम लोग एक बेस्ट सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करते हैं। नीड बेस पर हम लोग उनके एटीएम को, उनके नेट बैंकिंग को, हम लोग ये सब चीज़ों को चेक करते हैं और नीड बेस, अगर उनका नीड है तो हम लोग इसको बंद करते हैं। अकाउंट पर जो है टेम्पररी रोक लगा देते हैं हम लोग, ताकि जो है इनके खाते से और भी पैसे ना निकल सकें अगर निकले हैं। और अगर वो कंप्लेन कर चुके होते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं किए होते हैं तो हम लोग अपने बैंक पोर्टल से कंप्लेन दर्ज कर देते हैं, ताकि बैंक पोर्टल से हम लोग कंप्लेन दर्ज करते हैं ताकि उनका जो है रिड्रेशल हो सके ग्रीवांस का। और उनके द्वारा और भी कोई अगर उनको जानकारी चाहिए होता है तो हम लोग वो इन्फॉर्मेशन भी उनको टाइम बेसिस पे प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है।
तो हम लोगों की तरफ से यही रहता है कि अगर कभी भी कुछ होता है तो स्टे अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए। आपको कभी भी अगर किसी फ्रॉड के बारे में न्यूज़पेपर या कहीं से पढ़ते हैं तो एटलीस्ट उस तरीके को ध्यान रखिए और वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके माइंड के किसी भी कोने में अगर कोई एक केस स्टडी होता है तो जब कभी भी इस तरह का कोई फ़ोन कॉल्स आता है तो आप खुद ही अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, ये गलत हो रहा है। इसके अलावा आप रेगुलर इंटरवल पे अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक में क्या हो रहा है। अब देखिए, बैंकर गुरुजी के तरफ से आप लोगों के लिए जो सजेशंस है वो ये है, कभी भी अपना ओटीपी और पिन किसी भी अननोन आदमी को शेयर मत कीजिए, इवन नोन को भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कि आपका अवेयरनेस जो है वही आपको बचाएगा, आपका अवेयरनेस जो है वही आपका सिक्योरिटी है। और खुद सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए, अलर्ट रहिए हमेशा। और बाकी कभी भी अगर कुछ हो जाता है तो पैनिक मत होइए, क्योंकि मेरा तो एक ही फंडा है कि अगर आप पैनिक होते हैं तो उससे आपको याद रखना है कि 3 चीज़ें आपको चेक करना है। कभी भी अगर पैनिकनेस आपको होता है तो आप 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। फर्स्ट है कि आप प्रॉब्लम लिखिए कि प्रॉब्लम क्या है आपको, मतलब प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कीजिए। सेकंड, आप ये नोट डाउन कीजिए कि आप कर क्या सकते हैं, व्हाट यू कैन डू। ठीक है, व्हाट कैन यू डू, इस तरह से आप कर लीजिए, आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। फिर है कि आप जो कर सकते हैं वो आप कर दीजिए, एक्शन लीजिए कि आप जो कर सकते हैं वो आप कर दीजिए। और ये 3 पॉइंट करने के बाद आपको अब है कि जो आपसे हो ही नहीं सकता, जो आप कर ही नहीं सकते, उसके लिए आप चिंता करके क्यों खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो आप किसी भी कंडीशन में पैनिक मत होइए और ये 2 पॉइंट्स जो है कि आप क्या कर सकते हैं तो वो कीजिए, जो भी एक्शन आपको लेना है उस पे आइए। तो अगर आपके साथ कभी भी साइबर फ्रॉड होता है तो आप जो है बैंक में आएँ, ऑनलाइन कंप्लेन करें 1930 पे, साइबर क्राइम के पोर्टल पे जाके कंप्लेन करें। और उसके बाद एक आप सतर्क रहें, और सतर्कता ही जो है मेन इसमें बचाव है। कभी भी किसी अननोन लिंक को क्लिक ना करें, और बस आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद।